रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में आने वाले फॉल्ट जिसका जिक्र मैं अब करने जा रहा हूँ आपके सामने, जो मैकेनिकल सिस्टम चाहे वो एसी का है या प्लांट का या फिर रेफ्रिजरेटर का, जो मेन पार्ट्स हमारा रहता है वो रहता है कंप्रेसर, है ना। जिसको आप पीछे एक फ्रिज के आप पीछे देखोगे तो एक मोटर सी रहती है, तो आप उसको हम बोलते हैं कंप्रेसर। और इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट कंप्रेसर का क्यों पड़ता है, ये चलते चलते जो जाम हो जाता है, नॉट पंपिंग होता है, पुअर पंपिंग या फिर नॉइज करता है। इसके अंदर जो मोटर है, जो अंदर इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर एक मोटर रहती है, उसमें जो आने वाले फॉल्ट हैं या तो वो ग्राउंड हो जाती है या ओपन वाइंडिंग हो जाएगी या इंटरनल शॉर्ट हो जाएगी या मोर करंट से ख़राब हो जाती है या जाम हो जाती है, जो वो गर्म हो जाती है, या फिर वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस लो हो तब भी हमारा कंप्रेसर है जो ख़राब हो जाता है। और सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम जैसे ओवरचार्ज है, यदि हमने गैस को ज़्यादा डाल दिया तब भी हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा, या ऑयल ट्रबल यानी कि ऑयल का कम होना, वो भी आपका कूलिंग से लेस रहेगी उसकी वजह से, या फिर मॉइस्चर ट्रबल। जो मॉइस्चर ट्रबल, जैसे हमने सिस्टम में गैस डालने से पहले वैक्यूम नहीं करते तो जो अनकंडेंसेबल गैसेस हैं जो उसके अंदर रहती है पाइप के, वो क्या फिल्टर को चोक कर देती है, जिसको हम मॉइस्चर ट्रबल बोल देते हैं, और गैस हमारी वहाँ पे भी रुक जाती है। ये मेन कॉज रहेगा फॉल्ट का। और लेस कूलिंग, यदि हमारा फ्रिज लेस कूलिंग कर रहा है तो हो सकता है वो पार्शियल चोक है, शॉर्टेज ऑफ गैस है, या पुअर पंपिंग है। रीवर्क ऐसा काम है जो एक कंप्लेंट को बार बार करना पड़ता है। वो शायद हमारी अलगर्जी भी हो सकती है, मिस्टेक भी बोल सकते हैं। तो वो ना हो तो उसके लिए जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ वो आपने ध्यान में रखने हैं। जैसे हमारी टूल किट पूरी तरह से तैयार रहनी चाहिए। जो कस्टमर सेकंड, हम जो कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेकर जाना चाहिए, और फ़ोन पर अपने जो प्रोडक्ट हम ठीक करने जा रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी डिटेल ले लेनी चाहिए, तो उसमें क्या फ़ॉल्ट पड़ा है, ताकि हम उस हिसाब से टूल किट को तैयार रखें, या उसके अंदर जो रिले, ओवरलोड या कुछ कोई भी सामान है वो उसके अंदर डालकर ही जाएं। यदि आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो आप श्योर करें कि आपकी जो ब्रेजिंग है, आपका जो आपने जो टांके जिसको हम ब्रेजिंग रोड द्वारा लगाते हैं, तो आप पूर्ण तरह से संतुष्ट होने चाहिए ताकि उसके अंदर कोई लीकेज ना रहे। यदि आपकी लीकेज रह जाएगी तो जो आपने गैस उसके अंदर डाली है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, समय और पैसा दोनों ही आपका वेस्ट हो जाएगा। किसी भी काम को आपको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका कस्टमर उससे ज़्यादा ख़राब हो सकता है। हमेशा अच्छा सामान यूज़ करना चाहिए, और अपने किए हुए काम की फीडबैक आप लेते रहना चाहिए। और सबसे जो मेन बात है, बिना वैक्यूम के कभी भी गैस को चार्ज नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपनी दुकान को बढ़ाना है, अपना काम का विस्तार करना है, तो उसके लिए सोशल मीडिया है, या आजकल जो व्हाट्सएप, या फिर आप एक पैम्फलेट छपवा कर भी अखबार के थ्रू बता सकते हैं, या तो आप विजिटिंग कार्ड जो आपकी शॉप के नाम से आप दे सकते हो। उससे आपका मार्केट में या खुद अपने जहाँ भी काम करते हो तो वहाँ थोड़ा सा सराउंडिंग आप या किसी डीलर से मिलके भी काम आप मांग सकते हो। काम की कोई मार्केट में कमी नहीं है। हिमाचल एक ऐसा स्टेट है अब तो घर घर के अंदर फ्रिज या एसी लगे हुए हैं, और आप सभी ये जानते ही हो कि ग्राहक से ग्राहक ही कमाया जा सकता है। और हम सब ये जानते हैं कि अच्छा काम की हमेशा
प्रशंसा ही होती है। यदि आपका काम अच्छा है तो ग्राहक उसको आगे आपकी ही प्रमोशन कर देगा या किसी को बताएगा कि फलाने आदमी से काम करवाया, आप उससे काम करवाइए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आजकल जैसे हम भी किसी मैकेनिक को या किसी टीवी वाले को घर में बुलाते हैं तो हम चाहते हैं वो हमारा काम जल्दी और अच्छा सामान डाल के वो जल्दी से कर दे। तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में भी ऐसा ही है। जब हम किसी कस्टमर के घर जाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपकी वे ऑफ टॉकिंग या बोलचाल जिसको बोलते हैं वो कैसा है, और जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कभी किसी का एसी ख़राब हो जाता है, वो आपको बुलाता है सर्विस के लिए, तो नो डाउट है वो एसी बेडरूम में ही लगा रहेगा और आपने जाकर अपने टूल किट को, ऐसा नहीं है वो किसी की बेड के ऊपर रख देना है, तो उसको एक प्रॉपर ढंग से आपने टूलों को रखना है और बड़े ही तरीके से उसको सर्विस के लिए एसी को बाहर निकालिए। यदि स्प्लिट एसी है तो आप एक जगह स्पेस बनाकर बढ़िया आप रिपेयर कर सकते हो। और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर अपना काम के लिए तो आपको ये ध्यान देना ही पड़ेगा, ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। और जहाँ तक आपने इसी सर्विस की बात कहूँ तो जो आप कभी ग्रिल उतारते हो तो आपने पहले ग्रिल की लॉकिंग ज़रूर चेक कर लेनी है, ताकि ये लॉक प्लास्टिक के रहते हैं, हो सकता है आप ग्रिल उतारते ये लॉक तोड़ दो, तो ये कस्टमर तो कभी खुश नहीं होगा कि मेरा एसी आते ही तोड़ दिया। तो उसकी पहले आपको प्रोडक्ट की जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए, उसके बाद ही काम पे आपने हाथ डालना है।